हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कुछ नए कंसेप्ट देखने वाले। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, कमीशन ब्रोकरेज पढ़ा था। मैथ्स 2 में एक्सरसाइज 1.1 देखा था। उसी एक्सरसाइज 1.1 में कुछ अलग कंसेप्ट है, तो पहले हम लोग उसको रिवाइज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने हेडिंग लिखा है लिस्ट प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। क्या लिखा है? लिस्ट प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो व्हाट इज द लिस्ट प्राइस? अब ये लिस्ट प्राइस को कैटलॉग प्राइस भी बोला जाता है, इनफैक्ट उसको मार्क प्राइस, मार्केट प्राइस, देयर आर डिफरेंट नेम्स। सो लिस्ट प्राइस, कैटलॉग प्राइस, मार्क प्राइस, मार्केट प्राइस, इट इज वन एंड द सेम। करेक्ट? सो व्हाट इज द लिस्ट प्राइस? दिस इज द अमाउंट ऑफ मनी at which company is willing to sell their products without taking into account any discounts. So once again हम लोग यहाँ पे रिवाइज करते हैं। This is the amount of money at which company is willing to sell their products without considering the any discount part. It is called what? Mark price, market price, catalog price or list price. It is one and the same. Second step, trade discount. So what is a trade discount? Trade discount is allowed by one trader to another. Again, trade discount is allowed by one trader to another. It is given on the catalog price, list price or market price. तो नॉर्मली ये जो ट्रेड डिस्काउंट है उसका परसेंटेज जो अपना कैटलॉग प्राइस है और लिस्ट प्राइस है उस पर अप्लाई हो जाता है। फिर से देखो, व्हाट इज द ट्रेड डिस्काउंट? द ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय वन ट्रेडर टू अनदर. इट इज गिवन ऑन द कैटलॉग प्राइस, लिस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। तो आपको डेफिनेटली दो कंसेप्ट समझे, एक तो लिस्ट प्राइस देखा, कैटलॉग प्राइस देखा, इट इज वन एंड द सेम। सेकंड, ट्रेड डिस्काउंट आपको ध्यान में रखना है, ट्रेड डिस्काउंट किस पे अप्लाई करते हैं हम लोग? कैटलॉग प्राइस पे करते हैं। थर्ड है कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट इज अलाउड इन कंसिडरेशन ऑफ रेडी कैश पेमेंट. देखो, जब कौन सा भी ट्रांजैक्शन होता है, परचेस होता है, तो बायर ने तो अपना काम किया, परचेस किया, लेकिन नॉर्मली देखो क्रेडिट बेसिस होता है। तो कौन सा बायर कोई भी रहे, तो जब फर्स्ट सेल होता है तो उसे क्या मिलता है? ट्रेड डिस्काउंट मिलना ही मिलना है। लेकिन देखो बायर ने क्या किया, इन केस उसको कैश भी दे दिया, बराबर, कुछ अमाउंट कैश में दे दिया, तो ये क्या करेगा, ट्रेडर क्या करेगा, उसको क्या करेगा, कुछ फर्दर डिस्काउंट प्रोवाइड करेगा। इट इज कॉल्ड व्हाट? कैश डिस्काउंट। तो मैंने क्या लिखा है, कैश डिस्काउंट इज अलाउड इन कंसिडरेशन ऑफ रेडी कैश पेमेंट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे तीन कंसेप्ट क्लियर किया मैंने, लिस्ट प्राइस, कैटलॉग प्राइस, मार्केट प्राइस, मार्क प्राइस, इट इज वन एंड द सेम। सेकेंड, ट्रेड डिस्काउंट एंड थर्ड वन इज कैश डिस्काउंट। अब इसका जो वर्किंग है हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ टेबल निकाले, उससे आपको इजीली पता चलेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन लिखा है, देखो, लिस्ट प्राइस, कैटलॉग प्राइस, मार्केट प्राइस, इट इज वन एंड द सेम। तो यहाँ पे कुछ अजम्पशन किया है, अमाउंट कितना है? एक्स है, माइनस क्या होगा? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट ऑलवेज लिस्ट प्राइस पे क्या होगा? अप्लाई होने वाला है। तो कैलकुलेशन करके कितना आ गया? एक्स आ गया। तो दिस माइनस दिस, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया तो हमें क्या मिलता है? इनवॉइस प्राइस मिलता है। क्या मिलता है? इनवॉइस प्राइस। अभी फर्दर डिस्काउंट प्रोवाइड किया पर इन कंसिडरेशन ऑफ रेडी कैश, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट बोलते हैं। तो सी, माइनस मैंने कैश डिस्काउंट किया, क्या किया? माइनस मैंने कैश डिस्काउंट किया, तो इनवॉइस प्राइस में से कैश डिस्काउंट, ये कैश डिस्काउंट का परसेंटेज हम लोग किस पे अप्लाई करेंगे? इनवॉइस प्राइस पे। किस पे करेंगे? इनवॉइस प्राइस पे। तो इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट किया तो हमें क्या मिलेगा? नेट सेलिंग प्राइस मिलेगा। क्या मिलेगा? नेट सेलिंग प्राइस। और उसको क्या बोलते हैं? सेल्स अमाउंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेल्स अमाउंट भी बोला जाता है। फिर से एक बार देखते हैं, लिस्ट प्राइस, कैटलॉग प्राइस, मार्केट प्राइस और मार्क प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट किया तो मुझे क्या मिला? इनवॉइस प्राइस। कैश डिस्काउंट माइनस किया तो हमें क्या मिला? नेट सेलिंग प्राइस और सेल्स अमाउंट। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये टेबल ध्यान में रखना है, ये सीक्वेंस है वो आपको ध्यान में रखना है। तो इसके बेस जो आगे चार सम्स आने वाले हैं वो आपको इजीली आ जाएंगे। अभी यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूलास लिखा है। देखो, फॉर्मूला खाली रट्टा मारने की जरूरत है नहीं, हम लोग कैसे बनेंगे? सी हियर, व्हाट इज इनवॉइस प्राइस? सी, वहां पे लिखा है इनवॉइस प्राइस इक्वल टू क्या लिखा है मैंने? लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट लिखा है। सी हियर, इनवॉइस प्राइस यानी क्या होगा? लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। देखो फॉर्मूला बाय हो गया। बाद में क्या लिखा है? देखो, सेलिंग प्राइस और नेट सेल जो कुछ है क्या होता है? इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। सी हियर, नेट सेलिंग प्राइस क्या होता है? इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। हो गया। इनफैक्ट दो एक्स्ट्रा कंसेप्ट में लिखा है जो हमने बेसिक लेवल पे पढ़े हैं। तो प्रॉफिट यानी क्या होता है?
सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, बराबर ना। जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा और कैश प्राइस सॉरी आपका कॉस्ट प्राइस कम होगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा है सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। देन लॉस, लॉस यानी क्या होता है, जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सेलिंग प्राइस, दैट इज देखो सीपी माइनस एसपी, तो आपको यहाँ पे क्या हो गया, लॉस हो गया। तो डेफिनेटली अभी तक जितना भी मैंने आपको कंसेप्ट पता है वो आपको पता चला। अभी आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके बेस पे जो सम्स है फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1 वो हम लोग कवर करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने लिस्ट प्राइस क्या होता है देखा, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है देखा, इनफैक्ट कैश डिस्काउंट, इनवॉइस प्राइस और नेट सेलिंग प्राइस ये भी देखा। अभी उसके बेस सम्स है एक्सरसाइज 1.1 में जो हम लोग डायरेक्टली 15 सम कवर कर रहे हैं, उसके बाद फिर रिमेनिंग सम्स विल गोइंग टू कवर। सो विल स्टार्ट हियर। सी, a wholesaler allows 25% trade discount and 5% cash discount. What will be the net price of an article marked at rupees 1600? यहाँ पे आपके लिए मैंने कुछ वर्किंग नोट किया है। सी, यहाँ पे पहले लिखते हैं मार्क प्राइस कितना है, देखो 1000 रुपीज 1600, 25% ट्रेड डिस्काउंट मिला है। सो ट्रेड डिस्काउंट कितना हो देखो 25%, तो यानी यहां पे आपको क्या करना है 1600 का 25%, 2 0 तो जाएगा बराबर। फिर यहां पे 16 5 80, 8 कैरी होगा, 16 2 32 प्लस 8 कितना होता है 40, यानी यहां पे देखो आपका ट्रेड डिस्काउंट कितना है रुपीज 400 आ गया। ये तो सिर्फ मैं वर्किंग नोट कर रहा हूं, यानी इससे आपको सम्स समझेगा, बाद में हम लोग एक्चुअल सम्स को स्टार्ट करेंगे। तो देखो 1600 माइनस 400 किया तो बैलेंसिंग कितना है 1200। नाउ फर्दर डिस्काउंट दिया इन कंसिडरेशन ऑफ रेडी कैश पेमेंट, कितना देखो 5%, बराबर। अभी देखो 1200 का 5%, दिस विल गेट कैंसिल, कितना आएगा रुपीज 60 आ जाएगा, क्या आएगा रुपीज 60। तो यहाँ पे माइनस 60 करके यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, फाइनली नेट सेलिंग प्राइस मिलेगा। हमने क्या किया 1200 माइनस 60 कितना होता है 1140 होता है। देखो यहाँ पे तो दो रेट आपको दिए, एक तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट बोल के दिए, लेकिन कुछ मेंशन भी किया नहीं रहेगा, तो इट इज ऑलवेज व्हाट ट्रेड डिस्काउंट आपको समझना है, बराबर। यानी जो फर्स्ट डिस्काउंट है वो क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट ही होता है, इफ इट इज नॉट मेंशन, बराबर। अब ये तो मेंशन किया तो यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता है। देखो ये टेबल का फॉर्मूला है, ये टेबल का फायदा क्या है मैं आपको इसके पहले भी बताया था। आपको क्या करना है, अलग से फॉर्मूला ध्यान में रखने नहीं है, ये टेबल का फॉर्मेट ध्यान में रखो। एक्चुअली देखो सम आपका आंसर भी आ गया है, खाली अभी यहाँ पे लिखना बाकी है। तो जब टेबल मालूम है, वर्किंग नोट हमने किया है, तो हम लोग इजीली लिख भी सकते हैं, बराबर। तो विल स्टार्ट हियर। तो हियर क्या दिया देखो, विच प्राइस, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इक्वल्स टू रुपीज 1140। अभी हमें क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट अप्लाई करना है, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं देयरफॉर ट्रेड डिस्काउंट कितना लिखो परसेंटेज 25% ऑफ मार्क प्राइस, सो 25% ऑफ मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, सो 25 अपॉन 100। व्हाट इज अ मार्क प्राइस, यहाँ पे एक्सट्रीम सॉरी यहाँ पे हमें क्या लिखना है 1600 लिखना है, बराबर। तो मार्क प्राइस क्या अपना 1600, दिस विल गेट कैंसल, आंसर कितना आएगा रुपीज 400 हो जाएगा। सो ये आपका क्या था, ट्रेड डिस्काउंट आ गया, क्या आ गया ट्रेड डिस्काउंट, कितना आ गया रुपीज 400 आ गया। अभी नेक्स्ट देखो क्या करेंगे, मार्क में से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इनवॉइस प्राइस मिलेगा। सो देयरफॉर
इनवॉइस प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। क्या बोलो मैंने? मार्क प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। व्हाट इज मार्क प्राइस? इट वाज 1600 माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना? 400। तो अपना आंसर कितना आएगा? रुपीज 1200 आ जाएगा। कितना आएगा? 1200। यहाँ पे लिखता हूं मैं, देयरफॉर इनवॉइस प्राइस इक्वल टू कितना हो गया? 1200 आ गया। अभी नेक्स्ट देखो, आपका जो कैश डिस्काउंट है, हमने इनवॉइस प्राइस क्यों निकाला? बिकॉज कैश डिस्काउंट को अप्लाई करना है इनवॉइस प्राइस पे। देयरफॉर कैश डिस्काउंट इक्वल टू कितना परसेंटेज लेगा? 5% ऑफ विच प्राइस? इनवॉइस प्राइस। सो 5/100। व्हाट इज इनवॉइस प्राइस? 1200। तो यहां पे अब देखो 00 गया, 00 गया, रुपीज 12 5 60। सो आपका कैश डिस्काउंट कितना हो गया? रुपीज 60 हो गया। अभी जो आपको फाइनल आंसर चाहिए, क्या चाहिए? देखो, व्हाट यू रिक्वायर्ड? यू रिक्वायर्ड द नेट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर नेट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इक्वल टू नेट प्राइस ऑफ आर्टिकल यानी क्या होगा? देखो, इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। सो यहां पे लिखता हूं मैं, इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। इनवॉइस प्राइस कितना निकाला था हमने? 1200 और कैश डिस्काउंट कितना है? 60। तो फाइनल कितना आया? रुपीज 1140। तो फाइनल लिखेंगे देयरफॉर नेट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इक्वल टू रुपीज 1140। दिस इज रिक्वायर्ड इन योर सम। यहां पे अपना 15 सम कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट सम 15 सम। A bookseller received rupees 1530 as 15% of commission on list price. सिंपल है। एक तो उनको कमीशन जो मिला है उसका अमाउंट भी दिया 1530 का, और उसका परसेंटेज भी दिया। और ये कमीशन किस पे चार्ज होने वाला है? लिस्ट प्राइस पे होना है। फाइंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द बुक। तो सिंपल सम है। यहां पे मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। लेट list price of the book be rupees x। कितना लिया? रुपीज x। नाउ कमीशन इक्वल टू परसेंटेज कितना? देखो 15% ऑन लिस्ट प्राइस। 15% ऑन लिस्ट प्राइस। जैसे मैंने आपको बोला, कमीशन का अमाउंट भी दिया। कितना दिया? देखो 1530। एंड कमीशन का परसेंटेज भी दिया 15/100। किस पे अप्लाई होने वाला है? लिस्ट प्राइस पे। यहाँ पे लिस्ट प्राइस हमने क्या लिया? एक्स लिया। सिंपल कैलकुलेशन है। क्या करने का? यहाँ पे 1530 मैंने ऐसे लिखा, 15/100 आपके लेफ्ट साइड में आके क्या होगा? 100/15 हो जाएगा, इक्वल टू एक्स। नाउ सिंपल कैलकुलेशन, 15 1 जा 15, 3 को तो डिवाइड नहीं होगा, 30 है, 15 2 जा। सो फाइनली क्या मिला आपको? 102 into 100। सो देयरफॉर x इक्वल टू कितना आएगा? देखो 10200। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं देयरफॉर लिस्ट प्राइस ऑफ बुक इक्वल टू रुपीज 10,200। देयरफॉर लिस्ट प्राइस ऑफ द बुक कितना हो गया? 10,200। यहाँ पे वही पूछा था, फाइंड द प्राइस ऑफ द बुक। तो कितना हो गया? देयरफॉर लिस्ट प्राइस ऑफ द बुक कितना? 10,200। डियर स्टूडेंट्स, हम
ट्वेल्थ कॉमर्स का जो मैथ्स 2 में फर्स्ट टॉपिक है 1.1 कमीशन ब्रोकरेज, उसमें सब हेडिंग था लिस्ट प्राइस, और लिस्ट प्राइस था कैटलॉग प्राइस के सम जो है हम लोग कवर करें। उसमें से जो बैलेंस सम बच गए इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द सम्स। फर्स्ट 11th सम, स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर्स allows 15% discount on the list price of washing machine. Further 5% discount is given for the cash payment. तो फर्स्ट डिस्काउंट तो इसके पहले मैंने आपको बोला था 15% ये आपका ट्रेड डिस्काउंट है, और दूसरा इफ रेडी कैश इज गिवन देन फर्दर डिस्काउंट दैट इज इट्स अ कैश डिस्काउंट दैट इज 5% दिए हैं। फाइंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन इफ इट वाज सोल्ड फॉर द नेट अमाउंट ऑफ रुपीज 38,356.25। अभी तक के कुछ सम्स में देखा कि उसमें आपको नेट सेलिंग प्राइस निकालना था, लेकिन यहाँ पे उल्टा किया, यहाँ पे क्या किया, नेट सेलिंग प्राइस दिया है, ऑन दैट बेसिस यू हैव टू फाइंड व्हाट लिस्ट प्राइस, यानी ये पूरा उल्टा प्रोसेस होने वाला है। इसके लिए मैं यहाँ पे वर्किंग नोट किया, देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट प्राइस निकालना है, आई विल अज्यूम हियर, मैं यहाँ पे ₹100 अज्यूम करता हूँ। 15% ट्रेड डिस्काउंट 100 पे अप्लाई करके कितना हो जाएगा, देखो 15% अप्लाई करके होगा ये 15 रुपीज हो जाएगा, 100 का 15% तो 15 हो गया। सब्ट्रैक्शन करके हमें क्या मिलेगा, 85 मिलेगा। क्या मिलेगा, 85। नाउ सी फर्दर कैश डिस्काउंट दिया है, कितना है, 5% ऑफ 85, वो होता है आपका 4.25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4.25। और आगे हम लोग ये 85 माइनस 4.25 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 80.75 मिलेगा। फिर से देखो, लिस्ट प्राइस 100 अज्यूम किया, बाद में 15% ट्रेड डिस्काउंट किस पे चार्ज होगा, लिस्ट प्राइस पे, तो 100 का 15% यानी कितना, 15। 100 माइनस 15 क्या, कितना है, 85। इसे हम लोग बोलेंगे इनवॉइस प्राइस बोलेंगे। बाद में देखो 5% कैश डिस्काउंट, ये 5% 85 का हम लोग अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4.25, एंड 85 माइनस 4.25 आपको क्या मिलेगा, 80.75 मिलेगा। ये आपका नेट सेलिंग प्राइस व्हेन 100 इज अ बेस, दैट इज लिस्ट प्राइस। क्या बोला मैंने, व्हेन 100 ये लिस्ट प्राइस है तो आपका नेट का सेलिंग प्राइस कितना है, 80.75। तो अब क्या देखो, एक्चुअल आपका सेलिंग प्राइस कितना है, देखो 38,356.25। तो आपका लिस्ट प्राइस कितना, देखो कितना इजी है। मैंने क्या बोला, व्हेन 100 बेस लिया, लिस्ट प्राइस में 100 लिया तो आपका नेट सेलिंग प्राइस 80.75 आया, बट एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 38,356.25। तो आपका लिस्ट प्राइस कितना, तो यहाँ पे आगे जाके आपको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करना है, तो आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। तो ये तो मैंने खाली वर्किंग नोट बोला, अभी सब तो ऐसे ही करना है आपको, बराबर है। होपफुली आपको ये यहाँ तक समझा। आगे बढ़ते हैं। लेट लिस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन बी, यहां पे प्रिफरेबली आपको 100 बेस ही लेना है, एक्स से भी कर सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा क्या कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो 100 बेस लेते हैं तो इजीली होता है। अभी देखो नेक्स्ट क्या आएगा, देयरफॉर ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट कितना बोला है, 15% ऑफ विच प्राइस, लिस्ट प्राइस, तो 15/100, व्हाट इज द लिस्ट प्राइस, 100 ही है ना, तो यहां पे 100 विल गेट कैंसल, तो आपका ये जो ट्रेड डिस्काउंट कितना आ गया, ₹15 आ गया। बराबर, अभी आपको क्या करना है, इनवॉइस प्राइस निकालना है। देयरफॉर इनवॉइस प्राइस इक्वल टू क्या बोला मैंने, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस कितना, 100, ट्रेड डिस्काउंट 15, तो आपका यहां पे इनवॉइस प्राइस भी आ गया, ₹85 आ गया। तो डेफिनेटली आपको यहां तक समझ में आया, बराबर है। आगे क्या करेंगे, 5% कैश डिस्काउंट, तो देयरफॉर कैश डिस्काउंट
5% ऑफ इनवॉइस प्राइस। यहां पे तो आपको वर्किंग नोट का फायदा समझ में आ रहा है कि वर्किंग नोट किया इसलिए ये फटक से हो रहा है, इसमें ज्यादा टाइम जा नहीं रहा है, बराबर है। व्हाट इज इनवॉइस प्राइस? 85, बराबर। अब यहाँ पे देखो 5 1 सा 525 20 सा यानी 85/20 हमने कैलकुलेशन पहले ही किया था, कितना 4.25। कैश डिस्काउंट कितना? ₹4.25, बराबर। यहां से तो समझा आपको। आगे बढ़ते, अब देखो कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे इनवॉइस प्राइस से, आपको क्या मिलेगा? नेट सेलिंग प्राइस। देयरफॉर नेट सेलिंग प्राइस यानी क्या लिखेंगे हम लोग? इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। अभी आपका इनवॉइस प्राइस कितना? 85 माइनस 4.25, तो इससे क्या आएगा? ₹80.75 आ जाएगा। क्या आएगा? ₹80.75 आ जाएगा, बराबर है। यहां तक पहुंचे। अभी हमें क्या, मैंने क्या बोला, जब लिस्ट प्राइस 100 लिया तो आपका नेट सेलिंग प्राइस 80.75 आया, तो अब एक्चुअल नेट सेलिंग प्राइस जितना है तो आपका लिस्ट प्राइस कितना? तो यहां पे मैं कुछ लिखता हूं, लिस्ट प्राइस और यहां पे नेट सेलिंग प्राइस, बराबर। क्या बोला? व्हेन लिस्ट प्राइस 100 था तो आपका नेट सेलिंग प्राइस कितना था? 80.75। लेकिन अभी नेट सेलिंग प्राइस एक्चुअल में दी आपको 38,356.25, तो आपका यहां पे लिस्ट प्राइस कितना? तो यहां पे हमें क्या करना है? लिटरली आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। आगे बढ़ते, देयरफॉर लिस्ट प्राइस इक्वल टू क्या करें? 100 इंटू 38,356.25 डिवाइड बाय 80.75। यहां भी 2 डेसिमल है, यहां भी 2 डेसिमल है, तो ये निकल जाएंगे। तो 100 इंटू 38,356.25 डिवाइड बाय क्या? 8075 डिवाइड बाय 8075। सो देयरफॉर लिस्ट प्राइस ऑफ आपको क्या बोला है? लिस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन कैलकुलेशन करके हमें कितना मिलेगा? ₹47,500। यहां पे आपका ये सम कंप्लीट हो गया। नो नेक्स्ट सम, 13 सम। A retailer sold a suit for ₹8832 after allowing 8% discount on mark price and further 4% cash discount. If he made 38% profit, find the cost price and the mark price of the suit. So dear students, यहाँ पे आपको 2 requirements है। एक तो आपको क्या निकालना है? देखो, see, you have to find the cost price and next you have to find what? Mark price of the suit. तो पहले हम लोग क्या करेंगे? जैसे प्रीवियस सम में हमने देखा था वैसे हम लोग मार्क प्राइस और उसको लिस्ट प्राइस भी बोला जाता है, उसको पहले फाइंड आउट करते हैं और बाद में हम लोग विल टेक केयर ऑफ व्हाट? कॉस्ट प्राइस। तो पहले हमारे एफर्ट्स किधर है कि हमें क्या निकालना है? मार्क प्राइस। डिक्टो सम है, इसके पहले का जो सम मैंने किया था सेम डिक्टो सम है, खाली वैल्यूज डिफरेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देखो मैं कुछ अजम्पशन कर रहा हूं और यहाँ पे एक्चुअल फिगर रहेंगे आपके। तो लिस्ट प्राइस मैंने कितना लिया? 100 लिया। ट्रेड डिस्काउंट कितना बोला? देखो 8% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, तो 8%, 100 का 8% कितना होगा? 8 रुपीज होगा। 100 माइनस 8 करके कितना आएगा? 92। कैश डिस्काउंट कितना बोला है? 4%। अभी 4% किस पे अप्लाई होगा? 92 पे, तो इट कम्स 3.68। कितना आएगा? 3.68।
अभी 92 माइनस 3.68 करना है तो हमें क्या मिलता है 88.32 मिलेगा। क्या मिलेगा 88.32। ये आपका क्या होगा नेट सेलिंग प्राइस होगा। क्या होगा नेट सेलिंग प्राइस। क्या होगा नेट सेलिंग प्राइस। तो इसका मतलब होता है जब 100 रुपीज ये आपका लिस्ट था, लिस्ट और इस सम में क्या बोला है मार्क प्राइस बोला, इट इज वन ऑफ द सेम। तो आई विल मेंशन हियर मार्क प्राइस। जब 100 रुपीज आपका क्या था मार्क प्राइस था तो आपका सेलिंग प्राइस कितना है 88.32। तब एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना दिया देखो सोल्ड फॉर रुपीज 8832। तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस 8832 है तो आपका मार्क प्राइस कितना, यानी जो सम किया था वैसे खाली आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो वन बाय वन यहाँ पे अजम्पशन करता हूं। लेट मार्क प्राइस of the suit be ₹100। नेक्स्ट क्या आएगा ट्रेड डिस्काउंट। देयरफॉर ट्रेड डिस्काउंट इक्वल टू कितना बोला 8% ऑफ विच प्राइस मार्क प्राइस। विच प्राइस mark price. So 8 upon 100 into what is mark price 100. This 100 get cancel। तो यहां पे आपका ट्रेड डिस्काउंट कितना हो जाएगा ₹8 हो जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट कितना हो गया ₹8 हो गया। फर्दर क्या करना है आपको इनवॉइस प्राइस मिलेगा जब हम लोग मार्क प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट करेंगे। देयरफॉर इनवॉइस प्राइस इक्वल टू क्या करेंगे मार्क प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। आपका मार्क प्राइस कितना था देखो 100 हमने अज्यूम किया था, माइनस ट्रेड डिस्काउंट किया कितना मिला 8। तो आपका इनवॉइस प्राइस कितना हो गया ₹92 हो गया। कितना हो गया ₹92। अभी आगे बढ़ रहे हैं, ये हम लोग फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आई विल राइट ए इनवॉइस प्राइस हो गया। अभी 4% क्या करना है आपको कैश डिस्काउंट बोला है। देयरफॉर कैश डिस्काउंट इक्वल्स टू कैश डिस्काउंट इक्वल टू व्हाट 4% ऑफ व्हाट विच प्राइस इनवॉइस प्राइस। विच प्राइस इनवॉइस प्राइस। तो 4% ऑफ इनवॉइस प्राइस दैट इज 92। कितना निकाला देखो 3.68। सो देयरफॉर कैश डिस्काउंट ₹3.68। अभी कैश डिस्काउंट हम लोग इनवॉइस प्राइस से माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा नेट सेलिंग प्राइस। Therefore, net selling price equal to क्या लिखो invoice price minus cash discount। What is invoice price 92 minus cash discount 3.68। Therefore, net selling price of the suit कितना हो गया रुपीज। क्या निकाला हमने 88.32। लेकिन स्टूडेंट्स ये तो हमने 100 पे नेट सेलिंग प्राइस निकाला, लेकिन एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना है 8832। तो एज यूजुअल मैं लिखता हूं मार्क प्राइस और यहां पे क्या लिखता हूं नेट सेलिंग प्राइस। सी ईयर मार्क प्राइस कितना था अपना 100 हमने अज्यूम किया था। तो 100 बेस आपका नेट सेलिंग प्राइस कितना है ₹88.32। तो एक्चुअल नेट सेलिंग प्राइस कितना दिया देखो 8832 दिया है ₹8832। तो आपका मार्क प्राइस कितना। तो यहाँ पे लिटरली आपको क्या करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। सो देयरफॉर
मार्क प्राइस इक्वल टू क्या करूं 100 इंटू 8832 डिवाइड बाय 88.32। अब इसका देखो यहाँ पे 2 डेसिमल है तो एक यानी उसका 2 जीरो ऊपर जाएगा, यानी कैसा होगा देखो 100 इंटू 8832 ऊपर जाके 100 होगा और नीचे क्या आएगा 8832। सिंपल कैलकुलेशन देखो, ये तो जाएगा और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, यानी कुल मिला के 4 जीरो। तो आपका मार्क प्राइस कितना हो गया 10,000 आ गया। तो यहां पे क्या लिखेंगे देयरफॉर मार्क प्राइस ऑफ द सूट इक्वल टू ₹10,000 हो गया। नाउ इसमें देखो सेकेंड पार्ट भी बचा, यहां पे बी क्वेश्चन क्या चाहिए आपको टू फाइंड, सेकेंड क्या देखो आपको क्या चाहिए टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस, टू फाइंड कॉस्ट प्राइस। एकदम सिंपल है, यहां पे देखो एज पर सम व्हाट ही रिक्वायर्ड, उसे क्या चाहिए 38% प्रॉफिट भी चाहिए, क्या चाहिए 38% प्रॉफिट भी चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, पहले हम लोग असम्पशन करते हैं, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ द सूट कितना ₹100 लेते हैं, क्या लेते हैं ₹100। कॉस्ट प्राइस ऑफ द सूट क्या लेते हैं ₹100 और क्या चाहिए 38% प्रॉफिट चाहिए, 38% प्रॉफिट यानी 100 कॉस्ट है तो उसका 38% यानी 38 रुपीज होगा। तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, देयरफॉर सेलिंग प्राइस क्या होगा 100 प्लस उसका 38 यानी कितना होगा ₹138 हो जाएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला, जब 100 रुपीज कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा ₹138। तो यहां पे हम लोग कुछ और लिखते, जैसे कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस लिखा, सी है जब कॉस्ट प्राइस 100 था तो अपना सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है 138, बट एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना देखो आगे 8832 है, क्या है एक्चुअल सेलिंग प्राइस क्या है 8832 है। तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना कितना सिंपल है, देखो यहां पे आपको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो सी है मैं यहां पे लिख रहा हूं देयरफॉर यहां पे आपको क्या चाहिए कॉस्ट प्राइस ऑफ द सूट इक्वल टू क्या करेंगे 100 इंटू 8832 डिवाइड बाय 138। देखो 100 इंटू 8832 डिवाइड बाय 138। अब यहां पे कैलकुलेशन किया तो 138 वन सा और यहां पे आएगा 64 का डिवीजन जाएगा, कितना जाएगा 64 का। तो देयरफॉर फाइनली देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ द सूट इफ यू वांट टू मेक 38% प्रॉफिट तो कितना हो जाएगा ₹6,400। 100 इंटू 64 किया तो आपको कॉस्ट प्राइस कितना मिला ₹6,400। इसके साथ ये सम भी खत्म हुआ। सो स्टूडेंट्स होपफुली मेरे जितने वीडियोस है आपको पसंद तो आते ही है, आपको एक ही काम करना है कि वीडियोस को लाइक तो करना ही है, प्लस आपके फ्रेंड्स रहेंगे रिलेटिव्स रहेंगे जिसको रिक्वायर्ड रहेगा तो उनको क्या करना है ये जो कुछ है मैं वीडियोस बना रहा हूँ इसका लिंक शेयर करना है। प्लस ये खेड़ेकर एजुकेयर हमारे जो चैनल है उसको आपको सब्सक्राइब करके उसके आगे जो नोटिफिकेशन बेल आइकॉन रहता है तो उसको आपको प्रेस करना है, उससे आपको आने वाले फर्दर नोटिफिकेशन है। जैसे अभी मैंने एक्सरसाइज 1.1 खत्म किया, इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 आने वाला है, उसका नाम है डिस्काउंटिंग। तो ये नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, थैंक यू सो मच।